नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में व्यापम का नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन सरकार ने उसका नाम बदलकर अब प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड कर दिया है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस संस्थान से जुड़े विवाद खत्म होने का नाम नहीं लेंगे। टीईटी यानी कि शिक्षक पात्रता परीक्षा और पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर अब घमासान चल रहा है। एमपी टीईटी का कथित पेपर वायरल होने के बाद छात्रों के साथ ही कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था, लेकिन सरकार ने कहा कि यह दरअसल राजस्थान के किसी दूसरी जगह के कहीं और के पेपर का स्क्रीनशॉट था, जिसे सरकार को बदनाम करने के लिए वायरल किया गया। इसे लेकर कई कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। कांग्रेसी नेता और एक आरटीआई एक्टिविस्ट के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। उधर पुलिस भर्ती परीक्षा के रिजल्ट को लेकर अभ्यर्थियों ने भारी असंतोष जाहिर किया है और जाहिर सी बात है कि एक पूरे के पूरे अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं, उसका जवाब सरकार और मंत्रियों के पास भी नहीं है। वो पूछ रहे हैं कि जब अनरिजर्व कैटेगरी के इतने बच्चे या 500 से ज्यादा सीट थी, तो एक भी जनरल कैटेगरी की लड़की सेलेक्ट क्यों नहीं हुई। लेकिन इससे बड़ा सवाल वो पूछ रहे हैं कि आखिर पीईबी यानी कि व्यापम को छात्रों को उनके मार्क्स बताने में क्या परेशानी है। जी हां, केवल आप पास या फेल यह लिख करके चस्पा कर दिया जा रहा है। आरोप यह है और यह कहा जा रहा है कि नंबर नहीं बताएंगे। साथ ही साथ सिर्फ इतना नहीं, खेला तो यह भी है कि जो बच्चा शाम को क्वालिफाइड है, सो करके उठा, मिठाई बांट करके, देर को पार्टी वार्टी करके रात को सोया, सुबह उठा, अपना रिजल्ट खोलकर रीचेक किया तो वो डिस्क्वालिफाइड हो गया। यह गंभीर आरोप भी लग रहे हैं। अब रीवा सतना के आसपास के कई सैकड़ों छात्र छात्राएं पहुंच गए भोपाल। पहले नारायण त्रिपाठी के घर जाकर के हल्ला बोला, फिर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की है और ऐसे में टीईटी कहीं ना कहीं एक बार फिर से सवालों के घेरे में पूरे पीईबी को लेकर के आ गया है, व्यापम को लेकर आ गया है। तो आज इसी पर करेंगे आपकी बात। सबसे पहले आपको कुछ बयानों के जरिए सुना देते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर अभ्यर्थी क्या कह रहे हैं, मंत्री क्या कह रहे हैं, कांग्रेस क्या कह रही है। जरा ये मामला समझिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जो पीईबी इकट्ठे हुए हैं, टीईटी का एक पेपर लीक हुआ है, जैसा बहुत ही संज्ञान में है, उसी की मांग को लेकर कि इसकी पुनः एग्जाम की जाए। और पुलिस भर्ती परीक्षा में जैसा देखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में क्या हुआ है कि सामान्य वर्ग और अन्य वर्ग की महिलाओं के किसी के सेम डे में 80 नंबर पे भी नहीं हुआ है, सेम डे में उसी लड़की का 35 पे और लड़कों का 35 या 45 पे हो गया है। 92 नंबर पर बच्ची का सिलेक्शन नहीं हुआ है, जबकि एससी कैटेगरी में, जबकि मेल में अगर देखें तो 51 वाले का एसटी वाले का सिलेक्शन हो गया है। 51, 91, 40 नंबर का अंतर है। कहीं ना कहीं पेपर के रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है। हालांकि इन्होंने बोला है कि हम जांच कर रहे हैं, लेकिन सर जांच करने के चक्कर में बच्चों का भविष्य तो बर्बाद कर ही रहे हैं ना। अब हमारे पास भर्ती तो है नहीं, क्योंकि भर्ती हो गई पैसे वालों के लिए चली जा रही है। तो अगर एक हफ्ते के अंदर कुछ नहीं होता है तो दिल्ली चलो, पैदल मार्च होगा भोपाल से लेकर दिल्ली तक। ये जो रिजल्ट निकले वो हमारे पक्ष में ही हो। आप व्यापम में बोलिए कि हमारे नंबर दे, हमारा भ्रम टूट जाएगा। किसी भी भ्रम की दवाई होती है, दवाई दीजिए भ्रम तोड़ने के लिए, यदि आपके पास है तो। कुल मिला के सरकार को सब स्पष्ट करना चाहिए। फिर आरक्षण के मामले आ जाते हैं, तो कुल मिला के कितनी नौकरियां हैं, कितनों को दे पाओगे, और प्रक्रिया जब ही की जाए जब पूरी तरह से तैयारी हो उतने लोगों को नौकरी देने की। और लीक अभी हो गया पेपर, उसका स्क्रीनशॉट वायरल हो गया, तो ये कहीं ना कहीं इसमें भी वो चल रहा है, हेरा फेरी। व्यापम 2 की स्थिति है और बेचारा शिक्षक सड़कों पे घूम रहा है, धरने प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन उसको नौकरी। अगर लड़कियों की जितनी सीटें हैं उतनी लड़की अगर नहीं चुनी गई होंगी तो क्या दूसरा रिजल्ट आएगा? ये तो विभागीय मंत्री बताएगा। मैं एक बार बात कर लूंगा उनसे। मैं तो आपको जब भी जवाब दे पाऊंगा जब मैं उनसे बात कर लूंगा। आपको जो भी भ्रम है वो स्पष्ट रूप से स्क्रीन पे आने के बाद दूर होगा ना। कौन पास है, कौन फेस है, किसके कितने नंबर आए और जो पास हुआ है उसके कितने आए, जब ये आप देख लोगे तो आपका भ्रम दूर होगा। सर मैंने अपने बाजू वाले को देखा था, जैसे मेरे 78 है। अरे भाई आप ये आप कह रहे हो ना, प्रमाण क्या है? मेरे पास तो कागज चाहिए ना। यही तो मैं कह रहा हूँ कि पहले आप लोगों का भ्रम जब भी दूर होगा जब वो स्क्रीन पे आ जाएगा। ये बात मैं करता हूँ। अरे मैं कैसे मैं डलवाऊंगा? मैं माननीय मंत्री जी से बात करूंगा ना।
तो माननीय मंत्री जी से बात करनी है। माननीय मंत्री जी की अब तक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। जाहिर सी बात है, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि माननीय मंत्री जी को देखना चाहिए कि जब बच्चे आसपास के जिलों से उठ करके भोपाल आ जाते हैं, एक विधायक और एक गृह मंत्री तक पहुंच सकते हैं, तो विभाग के अधिकारियों को बोल दिया गया है कि आपको मीडिया से बात नहीं करनी है। व्यापम के अधिकारियों को हिदायत है, जब हम उनके पास जाते हैं बच्चों के सवाल लेकर, तो बाहर बोर्ड लगा हुआ है कि मीडिया को अलाउ नहीं है, कैमरा अलाउ नहीं है। क्या भाई ऐसा काम हो रहा है टीटी के अंदर, व्यापम के अंदर, पीबी के अंदर? मुझे बताइए। चलिए सुरक्षा का सवाल है तो आप बाहर आकर के बाइट दे दें, उन्हें बयान देना भी अलाउ नहीं है। अब इतनी पर्देदारी है तो फिर सवाल तो उठेंगे, और यही सवाल न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जो बच्चों के हैं वो उठा रहा है, पूछ रहा है। जरा देखते हैं हमारे सवाल। टीटी और पुलिस भर्ती पर बवाल, हजारों युवाओं के रोजगार का है सवाल। युवा सड़कों पर आए, परीक्षा के नंबर अभ्यर्थियों को क्यों नहीं बताए? सबसे बड़ा सवाल यह है कि परीक्षा लेंगे तो नंबर नहीं बताएंगे। विरोध करने वालों पर कार्रवाई तुरंत, जिम्मेदार अधिकारियों पर कब होगा एक्शन? एक दिन में एफआईआर हो गई जिन्होंने नकली विरोध किया, यह कहा गया कि फर्जी विरोध है। एमपी में फिर सवालों के घेरे में व्यापम, युवाओं का भरोसा क्या सरकार पर से हो रहा है कम? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि यह सवाल न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का नहीं, बल्कि एक बच्ची ने सीधे सीधे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से भोपाल में मुलाकात के दौरान एक बच्चे ने कहा, अभ्यर्थी ने कहा कि सर हम अपनी सरकार पर भरोसा करते हैं, लेकिन जब इस तरह की घटनाएं बार बार होती हैं, लगातार होती हैं, तो हमारा भरोसा पीबी पर तो है नहीं, सरकार पर जो थोड़ा बहुत भरोसा है वो भी कम होता है। ये हमारे सवाल नहीं, ये उन बच्चों के, अभ्यर्थियों के सवाल हैं, युवाओं के सवाल हैं। 4 खास मेहमानों के 5 खास मेहमान, बल्कि आज बड़ा पैनल हमने बुलाया है। जेपी धनोपिया जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धनोपिया जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। बीजेपी से वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता राजपाल सिसोदिया जी हैं। राजपाल जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका भी। आज हमारे साथ अध्यक्ष मध्य प्रदेश बेरोजगार युवा संघ है दिनेश चौहान जी। दिनेश जी, आपको भी वेलकम करता हूं। मध्य प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देने वाले अभ्यर्थी हिमांशु गुप्ता हमारे साथ हैं। हिमांशु, आपका भी स्वागत करता हूं। और आज हमारे साथ मध्य प्रदेश पुलिस अभ्यर्थी जो हैं, पुलिस भर्ती की परीक्षा जिन्होंने दी है, गोविंद ठाकुर, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। गोविंद, आपका भी बहुत स्वागत। सबसे पहले आज मैं अभ्यर्थियों की बात करूंगा। गोविंद, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा क्या दिक्कतें हैं आपको, अगर सीधे सीधे कुछ पॉइंट में बता सकें सरल भाषा में हमारे दर्शकों को। जी सर, मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता देना चाह रहा हूँ कि एक शिफ्ट में जनरल वाली लड़कियों का, जी बोलिए, सुन पा रहे हैं आप, उसी में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, और उसी के कैटेगरी में दूसरी जनरल लड़की का सिलेक्शन हुआ ही नहीं, जनरल कैटेगरी की लड़की का। और ये कुल कितनी सीटें थी जनरल लड़कियों की? और एक ही शिफ्ट में एक लड़के के 70 नंबर थे और एक लड़के के 68 नंबर थे। उसका 70 वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ और 68 वाले का सिलेक्शन हो गया। और आज हम लोग पीईबी के ऑफिस भी गए थे, तो वहाँ पर उन्होंने हमें गेट बंद कर दिया और बोल दिया कि अभी हम कोई बात नहीं करना चाह रहे हैं आप लोगों से, आप लोग जा सकते हैं। कोई किसी ने आपसे बात नहीं की? कोई अधिकारी नीचे नहीं आया? जनरल वाली लड़कियों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। ठीक है। हिमांशु जी, आपसे जानना चाहता हूं, शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर के एक वीडियो, एक स्क्रीनशॉट वायरल किया और बाद में पता चला कि वो आप लोगों की परीक्षाओं से जुड़ा था ही नहीं, वो किसी और राज्य का था, पुराना था, 2020 का था, उसको लेकर एफआईआर भी दर्ज करा दी गई है। तो फिर क्या आपका संदेह क्या गलत था क्या? नहीं सर, मेरा संदेह, जो एमपी टेट के अभ्यर्थी हैं उनका संदेह बिल्कुल स्पष्ट है। जिन लोगों ने पात्रता परीक्षा में जो लोग सम्मिलित हुए हैं और जो स्क्रीनशॉट वायरल हुआ है, जो लोग पेपर दे के आए हैं वो स्पष्टली बता सकते हैं देख के स्पष्ट उसको, और जो स्क्रीनशॉट वायरल हुआ है दोनों में समानता है। अच्छा, तो आपको केवल ये शंका है जो स्क्रीनशॉट का फॉर्मेट है और पेपर देने का फॉर्मेट है वो जो सेम है। और हाँ हिमांशु, जी बोलिए हिमांशु, बोलिए। अभी 5 मार्च से लेके 26 मार्च तक जो पात्रता परीक्षा आयोजित हुई है, उसमें से जो स्क्रीनशॉट वायरल हुए हैं, जो अभ्यर्थी 25 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट में सम्मिलित हुए थे, तो उनसे इस चीज़ को वेरीफाई करवाया है। सब लोगों ने वेरीफाई, उनने अभ्यर्थियों ने सामने आके बताया है कि ये वाले जो शिफ्ट के प्रश्न हैं वो उनकी शिफ्ट में पूछे गए हैं।
ठीक है, दिनेश चौहान इससे बेहतर ढंग से बता पाएंगे। दिनेश, टू दी पॉइंट बताइए बहुत सरल भाषा में, क्या क्या आपत्तियां हैं जो जायज लगती हैं आपको? पीईबी के लोग जो कुछ भी कहें उससे बहुत स्पष्ट शब्दों में है कि टेट भर्ती का मामला है। आपत्ति टेट भर्ती जो पीईबी मामले का को- स्क्रीनशॉट वायरल हुआ है वो हिमांशु, 25 एक मार्च मिनट। फर्स्ट शिफ्ट का है। जी हिमांशु, मैं दिनेश जी से आप ही की बात ले रहा हूं। जी दिनेश जी। हिमांशु ये कहना चाह रहे हैं, मैंने 2000 लोगों को लाइव लेकर के ये बात को वेरीफाई किया है, जो पेपर बच्चे दिए हैं वो एकदम एग्जैक्टली और सही है। मैं खुद व्यापम के एग्जाम देता रहता हूं तो मुझे पता फॉर्मेट भी उसका सही है। और साथ ही साथ में जितने अभ्यर्थी उस दिन बैठे थे, कम से कम 2000 लोगों ने मुझे बताया कि एकदम एक वही क्वेश्चन है जो क्वेश्चन 25 तारीख को आए थे। तो इसमें उसमें मैनिपुलेट करने का कोई सवाल ही नहीं उठता, कोई एडिट करने कोई सवाल ही नहीं उठता है। निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो निष्पक्ष जांच की जगह ये जो बाकी चीजें दी जाती हैं वो गलत है। क्योंकि छात्रों के एग्जाम को लेकर के जब आप ये कह देते हैं ये मैनिपुलेटिंग है, तो ऐसे में जो छात्र आगे आके कभी शिकायत भी करता है ना, तो वो बच्चा पीछे हो जाता है सर, समझ रहे सर। वैसे मध्य प्रदेश बच्चा बोलता नहीं है। आपको तो बल्कि ऐसे लोगों को विसल ओवर तरीके के लेना चाहिए कि कम से कम कोई तो वही हुआ जो निष्पक्ष तरीके बोल नहीं, तो ये लोग तो कांग्रेस बीजेपी टॉप लगा। ना दिनेश जी, विसल ब्लोअर शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। व्यापम के विसल ब्लोअर धनोपिया जी और राजपाल सिसोदिया जी समझते हैं कि वो कितना बड़ा शब्द हो जाता है। ये शब्द इस्तेमाल मत कीजिए आप जी, मैं समझता क्योंकि हूं मुझे सुरक्षा की चिंता भी होती है, मुझे तमाम चीजें सोचनी पड़ती हैं। आप ये शब्द कीजिए ही मत, आप तो सिर्फ अभ्यर्थी बोलिए। मैं नहीं चाहता कि कुछ गड़बड़ हो। हाँ चलिए, मैं अभ्यर्थी बोल दिया जी। मैं ऐसे अभ्यर्थी अगर कोई गलत होता है वो सामने आप लाभ को अगर दिखाते हैं, तो ऐसे में सरकार को ऐसी स्क्रीनशॉट को तुरंत संज्ञान में लेकर के उनको कोशिश करना चाहिए कि इस पर जल्दी से जांच हो, ताकि युवाओं के साथ गलत ना हो। खासकर शिक्षक भर्ती, पुलिस भर्ती, ये ऐसी भर्ती है जहां पर अभ्यर्थी एक बार जाता है और फिर जीवन भर कम से कम 60 से 62 साल जो है सेवा देता है। पुलिस तो अगर भर्ती को लेकर क्या आपत्तियां हैं दिनेश जी, जरा ये भी बता दें। पुलिस भर्ती को लेकर के तो सीधे आपत्ति है कि एक काम करिए, अगर व्यापम में इतनी दम है, पारदर्शिता है, तो पूरा का पूरा रिजल्ट जैसे एसएसटी जारी करती है फर्स्ट पेज का रिजल्ट, तो आप मेन मार्क्स बताइए और नॉलेज नंबर के मार्क्स आप डाल दीजिए व्यापम की वेबसाइट पर। क्या दिक्कत है इसमें? हम अगर आपको लगता है एकदम स्पष्ट तरीके, हम यही तो मांग कर रहे हैं कि अगर आप बिल्कुल सही हैं, स्पष्ट हैं, सच हैं और बहुत ईमानदार हैं, हम बार बार ये मांग कर रहे हैं। ऐसा क्या मामला हो गया साहब कि मध्य प्रदेश में, सर शॉर्ट में समझा दूं, मध्य प्रदेश में क्या है, 2 प्रकार का आरक्षण है, एक है हॉरिजॉन्टल, एक है वर्टिकल। महिलाओं को मिला हॉरिजॉन्टल आरक्षण 33% सीटों पर, जिसमें कि जनरल की गर्ल जनरल में, ओबीसी गर्ल ओबीसी में, एससी गर्ल एससी में, एसटी गर्ल एसटी में रहेगी, और ऐसे ही एक्समैन वो एक्समैन रहेंगे। लेकिन क्या किया गया, जानबूझ करके जो 553 कुल मिलाकर के 5 गुना करें तो लगभग 3000 लड़की ऐसी है जिनको क्वालिफाई करना चाहिए था, लड़की नहीं है। किसको आपने क्वालिफाई कर दिया? मेरे पास 78, 79, 80 ऐसी लड़कियां हैं जिनके मार्क्स थे, और आपने क्या किया, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। किस आधार पे कर दिया? और एक बड़ी बात, बहुत मजेदार बात है, इसको सुन लेंगे बहुत संज्ञान है, क्योंकि सिसोदिया साहब बैठे हैं, जीपे दोनों साहब बैठे हैं। आज जो हुआ बहुत गजब बात है। एक्समैन के साथ जो हुआ, आप हास्यास्पद है, एक्समैन को 10% आरक्षण मिलता है। कमाल की बात है, चुपचाप व्यापम ने एक ऐसा नियम बिता दिया एक्समैन को कि आप पहला फेज क्वालिफाई करेंगे सभी के साथ, सभी लोगों के साथ, और जब सेकंड फेज में आएंगे तो आपको 10% आरक्षण मिल गए। कमाल की बात है ना। एक एक्समैन जो 20 साल नौकरी कर रहा है, वो फर्स्ट फेज में सभी के साथ क्वालिफाई कैसे कर सकता है? इसका मतलब एक भी एक्समैन बात नहीं निकला, क्वालिफाई नहीं हुआ। ठीक है, मैं आता हूं धनोपिया जी। देखिए, कल तक जो था तो जाहिर सी बात थी कि सरकार ने उस पर फेस सेविंग ये कहकर की कि गलत बताया गया। 2020 का कुछ वहां नंबर दिख रहा था। दिनेश जी और आप लोग बेहतर समझते हैं कि 2020 का क्या वो पेपर था या नहीं। लेकिन आज जो बच्चियों ने आकर के शिकायतें की हैं बड़ी जेन्युइन लग रही है, और उनकी मांग तो बहुत ही जायज और बहुत ही सीधी सी है कि हमारे मार्क्स बता दीजिए। पेपर लिया है तो मार्क्स तो बताएंगे ना, और उसके तो पैसे दिए बच्चों ने, फ्री में तो पेपर भी नहीं लिया गया है बच्चों ने। और एग्जाम के जी दिनेश जी बोलिए। बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी। एमपीपीएससी जब कोई एग्जाम लेती है, धनोपिया सर सुन लीजिए ना, जब एमपीपीएससी एग्जाम लेती है तो एक आंसर की जा रही है जिसे कहते हैं प्रोविजनल आंसर की। उस पे युवा पैसे देके आपत्ति दर्ज कराते हैं, उसके बाद वो फाइनल आंसर की जारी करती है। व्यापम इतना बदमाश है कि उसने आंसर की जारी की, हमने पैसे लगाए, आपत्ति दर्ज की, तो फाइनल आंसर की जारी क्यों नहीं किया उन्होंने? रिजल्ट दे दिया। ठीक है धनोपिया जी, प्लीज आइए। अभिलाष जी, मैं सबसे पहले तो आपको और आपके बधाई देता हूँ। आपने एक ऐसी समस्या के बारे में जो युवा वर्ग के साथ उनके रोजगार से, उनके भविष्य से, उनके जीवन से जुड़ी हुई है, उसके बारे में जो आज चर्चा आप कर रहे हैं बहुत सकारात्मक है, निश्चित बहुत अच्छी बात। सवाल यह है कि आखिर मध्य प्रदेश में हो क्या रहा है? मध्य प्रदेश इस तरह की बुराइयों के लिए प्रचारित क्यों हो रहा है? मध्य प्रदेश में ऐसी बुराइयां क्यों होती जा रही है? आप देखिए, व्यापम कांड हुआ, व्यापम में हजारों बच्चों की
जिंदगी बर्बाद हो गई, लाखों बच्चों का भविष्य खत्म हो गया, कई लोगों की, युवाओं की जान चली गई, और व्यापम का आज भी कई ढंग से कोई नहीं हो पाया। उसकी जांच चल रही है, चलने की तलाश में है। बाद में व्यापम का नाम बदल दिया गया, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन टेस्ट कर दिया गया, अभी लेटेस्ट एक बार फिर बदल दिया गया, कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड बना दिया गया है। मुझे आश्चर्य बात का होता है, सरकार ईमानदारी क्यों नहीं करना चाहती, क्यों लोगों से खिलवाड़ करना चाहती है? अभी आपने जैसे कहा, सारे बच्चों से परीक्षा के एग्जाम कैसे लिए जाते हैं, किस लिए जाती है, उनको रिजल्ट नहीं बताया जाता है। अभी मैं देख रहा था कि साहब को तो पास और फेल का बता दिया गया, जो बच्चा शाम को पास था उस समय दूसरे फेल हो गया। तो ये आखिर मजाक क्यों बना हुआ है? आज पुलिस परीक्षा के लोगों का जो रिजल्ट आया, उसमें उन्होंने कहा जनरल के लोगों को कोई वो नहीं बताया गया, रिजल्ट नहीं दिया गया। अभी यहाँ पर हमारे चयनित शिक्षक घूम रहे हैं, उन विचारों के सामने ये हो रहा है, तो ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं उनको तो कोई वही नहीं दिया गया है। ओबीसी वर्ग के छात्रों को तो नियुक्ति पत्र नहीं दिए जा रहे हैं। वो आज लोक शिक्षण संस्थान डीपीआई ऑफिस के बाद हड़ताल पे बैठे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, कोई पूछने वाला सुनने वाला नहीं है। अभी आप जो हालात बने हुए हैं, अभी लेटेस्ट जो किस्सा आया है टीचर चयनित का, प्राथमिक टीचर का, उसके बारे में तो हद ही हो गई। एक मुख्यमंत्री निवास की ओएसडी के फोन पर वो पर्चा चल रहा है, आंसर चल रहा है 35 पेज का, उसके बारे में जांच करने की बजाय जो लोग अपनी जानकारी देना चाह रहे हैं, जो शिकायत कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, उन्हीं पर आप केस दबाना चाह रहे हैं। तो मध्य प्रदेश की सरकार आगे करना क्या चाहती है? युवाओं के लिए आज मध्य प्रदेश में 55 लाख युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। ठीक है, नौकरियां होने का बहाना करते हैं। यही नरोत्तम मिश्रा जी युवा बैठे हुए थे, बोल रहे थे कितनी है, इन्होंने कहा 90,000 पुलिस भर्तियां हैं, कहाँ चली गई? पटवारियों की भर्तियां कहाँ चली गई? शिक्षकों की भर्तियां कहाँ चली गई? लोगों को सिर्फ धोखा देने के, गुमराह करने के अलावा कुछ नहीं है। और लोगों के साथ गुमराह करने के साथ अन्याय हो रहा है, उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है। न्याय करिए, सबको न्याय दीजिए, चाहे वो ओबीसी का हो, राजपाल जी, दूध का जला तो छाछ भी फूक फूक कर पीता है। और मैं इतनी उम्मीद तो कर ही सकता हूं, जिस उस पार्टी से जो 15 सालों से 17 सालों से मध्य प्रदेश में काम कर रही है, और सबसे बड़ा कोई कलंक अगर मध्य प्रदेश की अच्छी सरकार के ऊपर था तो व्यापम था, तो कम से कम सारे लोग मिलकर के इसकी संवेदनशीलता को तो बरकरार रख लेते कि भाई अब इसको ट्रांसपेरेंट रहने दो। अब ये फिर से विवादों में आ गई। देखिए, इतने साल कुछ नहीं हुआ, विवादों में नहीं हुआ, अब आए तो एक साथ इतने बड़े बड़े विवाद, और बहुत जेन्युइन सवाल है। देखिए, मंत्री जी भी जवाब नहीं दे पाए, नरोत्तम मिश्रा जी भी, क्योंकि जाहिर सी बात है आप परीक्षा ले रहे हैं और अंक नहीं बता रहे हैं। आपको ठीक लगता है सिसोदिया जी? ये देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश की सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ में युवाओं को रोजगार मिले, इसके लिए प्रयासरत है। अभी मेरे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे, तो उनको तो नैतिक अधिकारी नहीं बनता है, क्योंकि पिछले 18 महीने जब वो सरकार में आए थे, तो जो वैकेंसी हम निकाल के गए थे शिक्षकों की, उसकी भर्ती का रिजल्ट तक डिक्लेयर नहीं कर पाया। एक बात। दूसरी बात, फिर मैं ये कहना चाहता हूँ, धनुपिया जी आप बोल रहे थे तो हम सुन रहे थे। धनुपिया जी एक मिनट धनुपिया जी एक मिनट, जरा बोल लें एक बार। सिसोदिया जी काफी देर बाद बोल पा रहे हैं। जिस व्यापम घोटाले की बात करें, तो एक्शन सीट के ऊपर, उसकी एक्शन सीट के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह माननीय न्यायालय में लगने का काम हुआ, तो उस समय भी कांग्रेस मैदान में कूदी थी और उसको राजनीतिक षड्यंत्र बनाने का काम किया था। और अभी भी क्या हो रहा है, अभी भी के मिश्रा जो है कांग्रेस के प्रवक्ता है और वो कूद पड़ते हैं। मैं समझता हूँ कि हर चीज में राजनीति करना, हर चीज में लोगों को बरगला के सामने खड़े कर देना सरकार के निर्णय के, ये कांग्रेस की गलत नीति है। जहां तक प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा हमारे इन उम्मीदवारों के साथ में इनकी एक चिनाइन बात है, आज ये लोग गृह मंत्री जी से मिले हैं और भी स्थानों पे मिले हैं, उन सब बातों पे जो इन्होंने बिंदु पे ध्यान आकर्षित कराया, सरकार और विशेष करके मुख्यमंत्री जी पूरी संवेदनशीलता के साथ उन बिंदुओं के ऊपर जांच भी करेंगे और उनकी शंका का समाधान भी करेंगे। और मैं आपके माध्यम से हमारे जो तीनों बंधु बैठे हुए हैं, दिनेश जी और दोनों हमारे अभ्यर्थी, मैं इन लोगों को ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की धरती पर अब इस प्रकार से कोई आपके हितों के साथ में कुठाराघात नहीं होगा। हम जल्दीबाजी में ऐसा कोई निर्णय नहीं करना चाहते हैं जिससे कहीं ना कहीं आपके भविष्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, जैसा कांग्रेस ने पिछले दिनों ओबीसी आरक्षण को लेकर कर दिया। उसकी वजह से आज तक हमारी ये सब नियुक्तियां लेट होने का काम हुआ। ये जो सारी नियुक्तियां हैं, ये 2 वर्ष पूर्व हो जाने की थी या लगभग पिछले वर्ष हो जाने की थी, परंतु ओबीसी के प्रकरण के न्यायालय में विचाराधीन होने के कारण से इस प्रकार से सारा सर, सिसोदिया जी देखिए, कांग्रेस को हम भूल भी जाएं, सिसोदिया जी कांग्रेस को हम भूल जाएं, ओबीसी आरक्षण का मसला अलग है। मेरा सवाल बहुत सीधा है सर, और मुझे लगता है कि बीजेपी के नेताओं को इसकी एक सुर में इसके साथ खड़े होना चाहिए। बच्चों के कोई कहने की हिम्मत नहीं कर रहा सर, बच्चों के साथ आते क्यों नहीं आप लोग? अगर वो कह रहे हैं कि हमने परीक्षा दी है, आपने हमें फेल कर दिया, ठीक है, नंबर तो बता दीजिए। आपको लगता है कुछ गलत मांग रहे हैं सर? आप मुझे बताइए।
इसमें नहीं, निश्चित तौर पर इसमें तकनीकी क्या नहीं, इसका पक्ष तकनीक है, सर, उस इसमें पक्ष तकनीक क्या आएगा? इसमें तो न्याय मिलना चाहिए ना। आप सरकार में आप बोलते क्यों नहीं पीईबी को कि भैया बच्चों के एग्जाम लिए हैं तो नंबर जारी कीजिए। जब आप नौकरी दे रहे हैं तो रिजल्ट और मार्कशीट तो बनी होगी ना। परीक्षा के बाद हम लोगों को ऐसे ही आंदोलन करना पड़ता है, चाहे वो व्यापम की कोई भी परीक्षा हो। निश्चित तौर पर आपने वो नेताजी समझने के लिए तैयार ही नहीं है कि हम लोगों को प्रत्येक आंदोलन। गोविंद जी, क्या परीक्षाओं को लेकर के आपको लगता है कि भरोसा आपका, देखिए पीईबी पर कितना भरोसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कोई भी परीक्षा होगी व्यापम की, हमें हर परीक्षा के बाद एक आंदोलन करना पड़ेगा, चाहे वो रिजल्ट के लिए हो, चाहे वो पेपर के लिए हो, चाहे वो किसी चीज के लिए भी हो। ठीक है, उस व्यापम के अधिकारी इतने सिंसियर नहीं है कि वो बच्चों का ध्यान रख सकें। आखिर किस बात के लिए वो संस्था बनाई गई है? दिनेश जी, मुझे ये बताइए कि एक चीज मुझे समझ नहीं आती आप कि ये नहीं समझ रहे बच्चों का दुख, वो 10 बाई 10 के कमरे में ठीक है जिस कदर गोविंद जी पढ़ रहे हैं ना, उसका दर्द आप नहीं समझ सकते नेताजी। ठीक है गोविंद जी, मैं दिनेश जी के पास आता हूं। दिनेश जी, ये पीईबी किसके लिए बना है मैं समझ नहीं पाता। ये बच्चों से बात करते नहीं है, ये मीडिया से बात करते नहीं है, इन्हें कोई जवाबदारी इनकी है नहीं। पेपर परीक्षा लेते हैं तो रिजल्ट जारी नहीं करेंगे, रिजल्ट जारी किया तो आधार क्या वो नहीं बताएंगे, सुबह क्वालिफाई करेंगे शाम को डिस्क्वालीफाई करेंगे। मतलब इतनी क्या इनको ऐसी कौन सी लाइफलाइन मिली हुई है, मुझे ये नहीं समझ आता कि किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है क्या पीईबी? और पीईबी क्या सरकार से भी ऊपर हो गया है क्या मध्य प्रदेश में? आप सरकार का दबाव है। अगर मेरी बात बिंदुवार सुन ली जाए तो सिसोदिया सर को बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, सनोटिया सर को भी क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि इस विषय पर पिछले 3 से 4 साल से मैं रिसर्च कर चुका हूँ जी। बोलिए। और सिसोदिया सर के साथ कई बार हमारी डिबेट भी हो चुकी है और बहुत शानदार रही है हमेशा। देखिए, व्यापम बनाया गया है कि पहले था ये अपने युवा और कल्याण मंत्रालय के अंदर आता था, लेकिन अब कर दिया गया सामान्य प्रशासन के अंदर। इसका काम है भर्ती लेना, पारदर्शिता पूर्व भर्ती लेना, एग्जाम एजेंसियों के साथ पारदर्शिता पूर्व कांटेक्ट करना। ये इतना फर्जीवाड़ा करते हैं। सोचिए, इन्होंने कांटेक्ट किया किससे, मेरे पास पूरे लीगल डॉक्यूमेंट पड़े, कहेंगे तो आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। इन्होंने कांटेक्ट किया एडुकेपी नाम की कंपनी से, उसमें लिखा है कि आप किसी और कंपनी को हायर नहीं करेंगे, आप ही एग्जाम कराएंगे। उसने क्या किया, मेंटेनेंस के नाम से उसने साई एजुकेयर राजस्थान की कंपनी को क्या कर लिया, हायर कर लिया। सुनिएगा, बड़ा गजब मुद्दा है। और साई एजुकेयर ने क्या किया कि जैसे ऐसे फर्जी कॉलेजों को क्या किया, उसने अपने से वो किया, कांटेक्ट किया कि एग्जाम करवाना है। उन कॉलेज के बड़े बड़े दलालों ने क्या किया, 2-2 करोड़ 3-3 करोड़ में पेपर को खरीद लिया। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, इसको जब समझेंगे ना सिसोदिया साहब और बाकी कांग्रेस नेता भी, तो समझेंगे। अब क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, 5-5 लाख से 10-10 लाख रुपए पुलिस कांस्टेबल के बच्चों को ढूंढना शुरू किया। जैसे भी टेट को ढूंढ रहे हैं ऐसे ढूंढा उन्हें। हमने एक बार कहा था ये बात केसरी साहब से, आईसीपी के साथ, उन्होंने मुझे बोला था कि तुझे जान से बर्बाद दूंगा, और उस दिन हमारी गाली गलौज भी हो गई थी, पूरा प्रदेश जानता है इस बात और मुझसे, और यही बात को लेकर तुम वीडियो क्यों बनाते हो? मतलब सर, वीडियो नहीं बनाऊंगा तो क्या बनाऊंगा? तो कुल मिलाकर के इनको कभी इनसे कुछ सवाल पूछो तो इतना तेज तर्रा के बात करते हैं, ऐसे लगता है कि ये प्रधानमंत्री से ऊपर है। आप एक रिक्रूटमेंट एजेंसी के लोग हैं, आपसे पारदर्शिता जानना हमारा हक है। अगर हमने आपको पेमेंट की है, हमने आपसे फॉर्म भरा है, तो हमारा हक है, हम किसी भी स्टेज पे अपना मार्क्स जान सकते हैं। आप कौन सा सिक्योरिटी की बात करते जी? कौन सी नेशनल एजेंसी आपकी, कौन सी नेशनल सिक्योरिटी आपका? तो कुल मिला के ये इनके पास 3 चीजें बहुत गलत है। सेंटर चोजिंग, ये रिजल्ट नहीं बताते, इनको सीधे सीधे तौर पर इतनी बड़ी संस्था एसएससी पहला फेज का रिजल्ट जारी कर दी, दिल्ली पुलिस पहला फेज रिजल्ट जारी कर दी फिजिकल के पहले, ताकि बच्चों में संतोष ना हो कि भाई आपके मार्क्स कितने थे और कितने घटे बढ़े, आप खुद देख लो। इसको क्या दिक्कत होती, क्या तकलीफ होती है बताने में? आप तो छोटी सी मांग करें ना, मुझे लगता है सिसोदिया जी को कोई दिक्कत होगी इस बात से। ठीक है, रिजल्ट जारी करवाने से। सिसोदिया जी, मुझे एक बात बताइए, इतना बड़ा विभाग है सर, इन बच्चों से जो आप परीक्षा शुल्क लेते हैं ना, बेरोजगारों से, कि आओ परीक्षा दो, फिर तुम्हें हम बहुत अच्छी नौकरी देने वाले हैं, जिनके रिजल्ट नहीं आते 4-4 साल, उसमें 5-5 रुपए का सेस लगाइए सर, मेरा एक छोटा सा निवेदन है। और उस सेस का नाम लिखिए प्रवक्ता सेस। और एक काम कीजिए सर, बड़ा विनम्र निवेदन है, वो मीडिया के लिए भी, हमारे ऊपर भी लगाइए आप सेस, हम भी पैसा देंगे सर, कि वो जो पीबी है ना सर, उसमें एक ऐसा आदमी बिठा दीजिए जिससे हम सवाल कर सके सर। हम लोग सब, तमाम मीडिया के लोग, मैं अगुवाई करके पैसा भिजवा दूंगा उनके पास सर। सवाल मीडिया को नहीं बताएंगे, बच्चों को नहीं बताएंगे, किसको फिर किसके लिए काम कर रहा है सर? सर सोचिए, अगर मीडिया को सवाल नहीं बचाते, हमें कुकुर जैसे दुदकार देते। मैं खुद राजपाल सिसोदिया जी, आप लोग एक प्रवक्ता की नियुक्ति करवा दीजिए प्लीज। राजपाल सिसोदिया जी, मेरी छोटी सी मांग पर, इन बच्चों की मांग को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, तकनीकी रूप से इसका क्या विषय है, आपने संज्ञान लाया है। आज
अभ्यर्थियों ने भी सरकार के सामने और विशेष करके गृह मंत्री जी के सामने अपना विषय रखा है। संपूर्ण विषय पे जांच होगी, विस्तार से बात होगी और समस्या का समाधान। धनोपिया जी, आप देखिए साफ तौर पर कहा जा रहा है कि ऐसी एजेंसी को परीक्षा का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया जो ब्लैक लिस्टेड थी, उसके बाद उसने मेंटेनेंस के नाम पर पेटी ठेका दे दिया आगे। तो ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम चलेगा अगर बच्चों के भविष्य को बनाने में कितनी संवेदनशीलता से पीवी का काम हो रहा है, अगर ये आरोप सही है तो फिर समझ जाइए कि जैसे छोटे मोटे काम होते हैं पेटी कॉन्ट्रैक्ट चलता रहता है, कमीशन खोरी चलती रहती है, अगर बच्चों के भविष्य और रोजगार में भी कमीशन खोरी होगी तो फिर जवाब कोई क्यों देगा। और मुझे आश्चर्य होता है कि बीजेपी के पास इतने अच्छे अच्छे वक्ता हैं, बीजेपी के पास इतनी मुखर पूरी फ्रंट लाइन है, वो भी डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें नहीं पता कि आखिर हो क्या गया वहां। देखिए अभिलाष जी, वास्तविकता ये है कि बोर्डों की चुनी हुई सरकार को 72 घंटे से ज्यादा हो गए ये परीक्षा के स्क्रीनशॉट को वायरल हुए और अभी तक बीजेपी या सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक व्यक्ति नहीं आया है इसकी जिम्मेवारी लेने के लिए। लोगों को कमीशन खोरी करेंगे, ब्लैक लिस्टेड को कॉन्ट्रैक्ट देंगे, कमाएंगे, कहां से लाएंगे? हजारों करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किया था। वोटों की चुनी सरकार को नोटों से खरीदते बेईमानी की, जयचंद खरीदा। आज पढ़नी चाहिए, हर जगह भ्रष्टाचार हो रहा है, हर जगह आप देखिए युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, छात्राओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जल्दी बोलिए दिनेश जी, वक्त कम है, प्लीज बोलिए। ये परेशानियां हो रही है। बीजेपी के बड़े-बड़े नेताओं मंत्रियों को ठीक है, अंतिम 10 सेकंड का कमेंट में ले रहा हूं। राजपाल जी, क्या आप इस पूरे मामले की संवेदनशीलता देखते हुए सरकार से अपील करेंगे कि पीवी को सबसे पहले तो निर्देशित करे कि बच्चों की जो मांगे हैं उन पर कम से कम उत्तर दे, औपचारिक उत्तर दे? मैं आपको और आपके माध्यम से हमारे अभ्यर्थियों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी समाज के सभी वर्गों के लिए संवेदनशील है। इन हमारे अभ्यर्थियों के लिए भी संवेदनशील है। उनकी संवेदनशीलता ये है कि आज मध्य प्रदेश में इतनी सारी वैकेंसियां निकलने का काम हुआ है। आज आपके माध्यम से और इन अभ्यर्थियों के माध्यम से जो बिंदु संज्ञान में आए उनका तत्काल निराकरण करने का काम। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि नाम बदलने से क्या जो बदनामियां हैं वो छुप जाएंगी और बेहतर होगा कि काम बदल दिया जाए। लेकिन ऐसा लगा कि 3 बार नाम तो बदल दिया गया, लेकिन काम जो है पीवी का नहीं बदला है। और जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, अगर इनमें सच्चाई है तो फिर मध्य प्रदेश सरकार को सोचना चाहिए कि गलतियां एक बार होती हैं, जानबूझ करके गलती की गई जो होती है वो गलती नहीं, साजिश होती है। और बच्चों के भविष्य के साथ, रोजगार के साथ, मध्य प्रदेश के युवाओं के, लाखों युवाओं के साथ मध्य प्रदेश में कोई साजिश हो रही है तो फिर ये बहुत गलत बात है और इसकी जिम्मेदारी किसी ना किसी को तो लेनी पड़ेगी। शुक्रिया अदा करूंगा जेपी धनोपिया जी, राजपाल सिसोदिया जी, दिनेश चौहान जी, हिमांशु जी, गोविंद जी, आप सभी का इस डिबेट में जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि सरकार इस मामले पर जल्दी संवेदनशीलता से कोई एक्शन लेगी। हालांकि जिस एक्शन मोड में इस वक्त सीएम शिवराज सिंह चौहान हैं, हमें पूरी उम्मीद है कि 2-3 दिन के अंदर इस मामले में बड़ी और कड़ी कार्रवाई होगी। नमस्कार।